बच्चों नमस्कार। आइए बच्चों, हिंदी साहित्य कक्षा 4 की पुस्तक से हम पाठ 3 गुठलियों के दाम जो बच्चों एक कहानी है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। बच्चों एक पुरानी कहावत है, आम के आम और गुठलियों के दाम। बच्चों इस कहावत का मतलब है, पुराने लोगों को जब किसी चीज पर दोहरा लाभ होता था, दोहरा फायदा होता था, तो वहाँ वो ये कहावत जो है कहते थे कि चलो भाई, आज तो आम के आम और गुठलियों के दाम हमें मिल गए या आपको मिल गए। बच्चों उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति बाजार गया और बाजार से उसने जो है 200 रुपए का कोई सामान खरीदा, और खरीद कर जब वो अपने घर वापस लौटा तो उसे रास्ते में वो 200 रुपए पड़े मिल गए। तो बच्चों उस व्यक्ति को बाजार से जो सामान लिया उसने, तो वो सामान मिल गया, सामान तो मिला ही उसे, और रास्ते में उसको जो रुपए मिले, तो उससे जो उसने रुपए खर्च किए वो उसके पास फिर से वापस आ गए। तो बच्चों ये उस व्यक्ति के लिए आम के आम और गुठलियों के दाम जैसी कहावत है। लेकिन बच्चों यदि ये तो एक उदाहरण है, लेकिन अगर कहीं हमें ऐसा होता है कि कोई वस्तु हमें मिलती है, तो सर्वप्रथम तो हमें उसे छूना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमें पता है कि वो वस्तु किसी की है, तो हमें उसको जरूर खबर करनी चाहिए और यह उसे लौटा देनी चाहिए। तो इस तरह से जो है इस पाठ का यही मतलब है। तो बच्चों आइए और चर्चा करते हैं। ये कहानी जो है एक राजा की है, जो सागरपुर रियासत मीन्स राज, सागरपुर के राजा की ये कहानी है, जिनका नाम था सुमेर सिंह। और सुमेर सिंह के हाजिर जवाब मंत्री थे मतीराम, बहुत ही बुद्धिमान, बिल्कुल बीरबल की तरह। जैसे अकबर बादशाह के मंत्री थे बीरबल, वैसे सुमेर सिंह के मंत्री थे मतीराम। बच्चों मतीराम जो है हाजिर जवाब चतुराई से और मजाकिया अंदाज में जवाब देते थे, तो राजा उनसे इसलिए बहुत खुश रहते थे। तो ये कहानी राजा सुमेर सिंह की और उनके मंत्री मतीराम की है। बच्चों इस पाठ से यही बात साबित होगी, इस पाठ का ये उद्देश्य है कि हम बुद्धिमानी से, होशियारी से किस तरह जो है दोहरा लाभ फायदा उठा सकते हैं। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस पाठ की
रीडिंग यानी कि वाचन करेंगे। एक एक शब्द को बड़े ही ध्यान से देखेंगे और उसका उच्चारण करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला शब्द गुठलियों। गुठलियों के दाम। यहाँ लिखा है ये कहानी है, तो कहानी ना में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, कहानी। अब बच्चों पाठ पे आते हैं। नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत के पास एक रियासत थी, सागरपुर। रियासत थी सागरपुर। वहाँ राजा सुमेर सिंह राज करते थे। बच्चों थे दिख नहीं रहा है। इस तरह से थे। उनके महामंत्री का नाम था मती राम। मती राम। बिल्कुल वैसे ही बुद्धिमान जैसे बादशाह अकबर बच्चों एक शब्द और हो गए यहाँ पे के, ये लिखा हुआ है के, आपको दिख नहीं रहा बाइंडिंग की वजह से, स्टेपल करने की वजह से जो है कुछ अक्षर छिप गए हैं। तो यहाँ पर अकबर के कामिये की मात्रा के दरबार में बीरबल थे। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के किस्सों के कारण वह पूरे राज्य में बच्चों यहाँ लिखा होगा राज्य में प्रसिद्ध थे। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। महाराज सुमेर सिंह अपने शाही बगीचे में महामंत्री के साथ टहल रहे थे। बगीचे में पेड़ आमों से लदे हुए थे। महाराज को आम बहुत पसंद थे। उन्होंने मतीराम से कहा, आइए। बच्चों कोई बात जब कहता है तो उसकी कही गई बात को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो राजा ने क्या कहा मतीराम से, वो बात आपको यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखी गई है ना, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, तो ये इन्वर्टेड कॉमा है। आइए महामंत्री जी आम खाएं। ठीक है बच्चों, ये राजा द्वारा कही गई बात लिखी गई है। राजा ने क्या कहा था कि आइए महामंत्री जी आम खाएं। महामंत्री ने
महामंत्री ने तुरंत माली को आम लाने के लिए इशारा कर दिया। माली ने पलक झपकते ही राजा के लिए राजा के लिए आसन है बच्चों, आसन, आ बड़ा आ छोटा सा और ना, आसन, आसन लगाया। बड़े बड़े मीठे आम तोड़े और उन्हें, ऊ आधा ना, हामे की मात्रा और बिंदी, उन्हें अच्छी तरह धो पहुँच कर। बच्चों ये युग्म शब्द हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ना, योग। तो इस चिन्ह का मतलब होता है जोड़ना। तो जब एक ही तरह के या विपरीतार्थक शब्द या एक ही तरह के जो है दो शब्द आते हैं तो उनके बीच में ये युग्म चिन्ह लगा होता है। जैसे अभी आपने देखा था बड़े, है ना, बड़े। तो इनका उच्चारण दोनों शब्दों का हमें अलग अलग नहीं करना, एक साथ करना है। बड़े ऐसे बोलना है, धो पहुँच कर। तो दो थालों में सजाकर ले, लामे की मात्रा ले आया। महाराज और महामंत्री आम खाने लगे। अचानक महाराज को ठिठोली सूझी। वे आम चूसते जाते और छिलके और गुठलियां चुपचाप मतीराम के सामने रखे थाल में डालते जाते। कुछ देर बाद महाराज बोले, महामंत्री जी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्या? बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्या? देखो आप अकेले ही कितने आम खा गए। मतीराम मुस्कुराकर बोले, जी महाराज, भूख तो सचमुच लगी थी, मगर आपसे कम। महाराज ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मंत्री बोले, महाराज, मैंने तो केवल आम ही खाए हैं, लेकिन आपने तो छिलके और गुठलियां भी नहीं
छोड़ी, आपका तो पूरा थाल खाली पड़ा है। यह सुनकर महाराज हंसने लगे। उन्होंने प्रसन्न होकर मोतीराम को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। यह देखकर महामंत्री ने माली से 2 आम और मंगवाए। महाराज अभी सोच ही रहे थे कि मंत्री ने एक हाथ में आम और दूसरे हाथ पकड़ी स्वर्ण मुद्राओं की ओर संकेत किया और कहने लगे, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। यह सुनकर महाराज सहित वहाँ उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। शिक्षा हाजिर जवाब और हंसोड़ व्यक्ति सभी का दिल जीत लेते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने संपूर्ण पाठ का वाचन किया। आइए बच्चों, साथ ही हम एक बार फिर से सभी कठिन शब्दों का उच्चारण और उनका अर्थ जाने समझें। बच्चों, फर्स्ट वर्ड है नीलगिरी। बच्चों, ये एक पर्वत का नाम है, नीलगिरी। नील मीन्स होता है बच्चों नीला, और गिरी जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है। गिरी मीन्स पहाड़ या पर्वत। तो एक नीला पहाड़ या नीला पर्वत जिसका नाम है बच्चों, नीला होने की वजह से उस पर्वत का नाम नीलगिरी रख दिया गया, मतलब नीला पहाड़। तो नीलगिरी नाम का, नीलगिरी पर्वत के पास एक रियासत थी, एक राज्य था, एक राजा रहते थे जिनका राज्य था, उस राज्य का नाम था सागरपुर। तो बच्चों, नीलगिरी का मतलब आप समझ गए। नीलगिरी पर्वत, रियासत, पर्वत मीन्स पहाड़, रियासत मीन्स राज्य। सुमेर सिंह
सुमेर सिंह राजा का नाम, महामंत्री मतीराम। सुमेर सिंह के महामंत्री थे मतीराम। बिल्कुल बुद्धिमान, बादशाह अकबर, दरबार बीरबल, चतुराई, बुद्धिमानी, किस्सों, प्रसिद्ध, गर्मियों। बच्चों बुद्धिमान का मतलब समझदार। आप लिखते भी जाइएगा, वीडियो को पॉज करके आप इनके अर्थ लिखते जाइएगा। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मीन्स चर्चित, मशहूर। गर्मियों, मौसम, महाराज। शाही बगीचे, शाही बगीचे मतलब जो राजाओं, जिसमें सिर्फ राजाओं का होता है, उसमें राजा और उनके कुछ खास आदमी ही उस बगीचे में घूम सकते हैं, जा सकते हैं। आम आदमी को वहां जाने की इजाजत नहीं होती, इसलिए उन्हें शाही बगीचा कहा जाता है। टहलना मीन्स घूमना। बगीचे में पेड़, आमों, महाराज, पसंद, आइए, महामंत्री, खाएं, तुरंत, इशारा, मुस्कुराकर, मुस्कुराकर, सचमुच, महाराज, चौंक कर, मतलब, मंत्री, महाराज, गुठलियां, थाल। थाल का मतलब बच्चों, थाल का मतलब होता है खाना परोसने के लिए जो बर्तन होता है उसको थाल कहते हैं। एक तो थाली होती है बच्चों, छोटे प्रकार की होती है। थाल थोड़ा सा थाली से बड़ा होता है, उसको हम थाल कहते हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर 100 स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मीन्स बच्चों सोने की, स्वर्ण मीन्स सोना, मुद्राएं मीन्स सिक्के। यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर स्वर्ण मीन्स सोना, मुद्राओं मीन्स सिक्के या मुद्राएं। माली, मंगवाए, पकड़ी, स्वर्ण मुद्राओं, संकेत, गुठलियों, उपस्थित, हाजिर जवाब। हाजिर जवाब मीन्स तुरंत उत्तर देना। गुठलियों के दाम का मतलब है दोहरा लाभ। हंसोड़ मीन्स हंसमुख। हंसमुख व्यक्ति को कहते हैं हंसोड़ व्यक्ति। तो इस तरह से बच्चों ये कठिन शब्दों का उच्चारण और उनका अर्थ भी आपने समझा। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम पाठ के अनुवाद के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।